सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको महाराजा रणजीत सिंह की पत्नी रानी जिंदा कौर, जिन्हें अपने कलेजे के टुकड़े दिलीप सिंह से दूर कर दिया गया था, फिर भी वह अंग्रेजों से बराबर मोर्चा लेती रही थीं, के बारे में बताने जा रही हूँ। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की छोटी पत्नी रानी जिंदा एक ऐसी माँ थी जिसे राज्य की रक्षा के लिए अपने बेटे दिलीप सिंह से दूर रहना पड़ा, पर उन्होंने इस दर्द को सहने के बावजूद अंग्रेजों से मोर्चा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन्होंने महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद न केवल पंजाब का शासन संभाला, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा जारी रखा। पुत्र विछोह का यह दर्द सहने वाली कोई और नहीं बल्कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की छोटी पत्नी रानी जिंदा कौर थी। इन्होंने पति की मृत्यु के बाद पंजाब का शासन ही नहीं संभाला, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ कठोर नीतियां भी अपनाईं। उनकी रणनीतियों का अंग्रेज भी लोहा मानते थे और उनसे खौफ खाते थे। आइए जानते हैं महारानी जिंदा कौर के जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं को। रानी जिंदा कौर का जन्म 1817 में हुआ। इनके पिता सरदार मन्ना सिंह कुत्तों की रखवाली किया करते थे। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह से अपनी बेटी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया था। महाराजा रणजीत सिंह ने कई शादियां की थीं, परंतु उन्हें वारिस के रूप में सिर्फ पुत्र खड़क सिंह की ही प्राप्ति हुई थी। उनकी भी तबीयत लगातार खराब रहती थी। ऐसे में महाराजा रणजीत सिंह ने 1835 में जिंदा कौर को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। रानी जिंदा कौर महाराजा की सभी पत्नियों में बेहद खूबसूरत थीं। शादी के बाद इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम दिलीप सिंह रखा गया। महाराजा रणजीत सिंह उनमें अपने उत्तराधिकारी की झलक देखते थे। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। इसके बाद पंजाब राज्य में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। शासन के लिए कई हत्याएं व साजिशें भी रची गईं। उस दौरान उनको महाराजा रणजीत सिंह के भरोसेमंद लोगों से विश्वासघात भी मिला। कईयों ने अंदर ही अंदर अंग्रेजों से गुटबंदी भी कर रखी थी। बहरहाल रानी जिंदा कौर ने हार नहीं मानी। वो लाहौर दरबार के एक शक्तिशाली गुट को अपने पक्ष में करने में कामयाब रही। उनके समर्थन से उन्होंने 1843 में दिलीप सिंह को 5 वर्ष की आयु में ही पंजाब की गद्दी पर बैठा दिया। बेटे दिलीप सिंह के नाबालिग होने की वजह से वह खुद उनकी संरक्षिका बनी। इसके बाद वह पंजाब राज्य की कुशल शासिका के रूप में उभर कर सामने आईं। जनता उनसे खुश थी। उन्होंने अपने शासनकाल में कई निर्णायक फैसले भी लिए थे। रानी जिंदा कौर ने अपने वजीर लाल सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने का बीड़ा उठाया। वह अंत में महाराजा रणजीत सिंह की सेना को फिर से बल देने में कामयाब भी रहीं। इसी दौरान इनके काम को देखते हुए पंजाब राज्य में इन्हें सिख समुदाय की मां के ओहदे से भी नवाजा गया। रानी की यह खुशियां ज्यादा दिन तक टिकी ना रह सकी। 1845 में ही ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रथम आंग्ल युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भी कई स्वयं के जनरलों के विश्वासघात की वजह से उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा था। परंतु युद्ध के दौरान रानी जिंदा कौर ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई ठोस कदम उठाए। उन्होंने अपने सैन्य बल से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। अंग्रेजी सरकार उनसे खौफ खाने लगी थी। शायद इसीलिए उन्होंने इन्हें विद्रोही रानी भी कहकर संबोधित किया था। रानी अपनी कुशलता और चतुर नीतियों से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध निरंतर मोर्चा लेती रहीं। उनके कड़े फैसले से
लगातार ब्रिटिश सरकार परेशान रहने लगी। वह उनकी नजरों में चुभने लगी थी। इसी के चलते ही प्रथम युद्ध की समाप्ति के समय रानी व ब्रिटिश शासन के बीच एक संधि हुई थी। इस संधि के तहत वह राजकुमार दिलीप सिंह की संरक्षिका बनी रहीं। इस बीच भी रानी जिंदा अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहीं। उनकी गतिविधियों के चलते ब्रिटिश सरकार उन्हें संदेह की नजरों से देखने लगी। अंग्रेजों ने उनके डर से 1848 में उन पर एक अभियोग चलाया। इसके बाद उन्हें लाहौर से हटा दिया गया। जब द्वितीय सिख युद्ध शुरू हुआ तो रानी जिंदा कौर की अनुपस्थिति में पंजाब कमजोर पड़ गया था, जिसके चलते पंजाब पर ब्रिटिश सरकार का कब्जा हो गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जोर देकर कहा, वह राज्य के सभी सैनिकों के मुकाबले अधिक मूल्यवान है। बहरहाल 1949 में रानी जिंदा एक नौकरानी का भेष बदलकर चुनार किले से भाग निकलने में कामयाब रहीं। कई 100 मील सफर तय करने के बाद वह नेपाल पहुंची थी। वहां काठमांडू में उन्होंने शरण लिया। इतिहासकारों की माने तो 1857 की क्रांति में भी उन्होंने कश्मीर के महाराजा के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस दौरान उनके 9 वर्षीय पुत्र दिलीप सिंह को अंग्रेजों ने लंदन भेज दिया था। रानी को अपने बेटे से दूर होने पर गहरा दुख पहुंचा था। वह उससे मिलने के लिए तड़पती रहीं, मगर दुष्ट ब्रिटिश सरकार ने उन्हें उनसे दूर रखा। सरकार उस दौरान भी इन पर पैनी नजर बनाई हुई थी। खैर, बालक दिलीप सिंह वहां रानी विक्टोरिया के दरबार में अपने दोस्तों के संग पले बढ़े। महारानी जिंदा अपने बेटे से दूर होने की वजह से कितना उदास थीं, वह अपने पत्रों में बयान करती हैं। वह कहती हैं कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में पाला, उन्हें ब्रिटिश सरकार ने उनसे अलग कर दिया है। जिस वक्त दिलीप सिंह अपनी मां से मिले, वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। वह एक आंख से नेत्रहीन भी हो चुकी थीं। दिलीप सिंह अनुमति प्राप्त करने के बाद अपनी मां को लेकर इंग्लैंड चले गए। रानी जिंदा अपने बेटे के साथ बेहद खुश थीं। वह उनके साथ वहां लगभग 2 साल रहीं। इंग्लैंड में ही उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दिलीप सिंह अपनी मां रानी जिंदा कौर के शव को लेकर मुंबई आए। वहां गोदावरी नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया। बाद में दिलीप सिंह ने अपनी मां के नाम स्मारक भी बनवाया था। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।